चलिए जरा इस बड़ी और विस्फोटक खबर की तह तक चलते हैं जो हमारे सामने है। तारीख थी 28 फरवरी 2026 और बस इसी दिन सब कुछ बदल गया। मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की कह सकते हैं शुरुआत हो गई। और फिर क्या था, पूरी दुनिया की निगाहें वहीं जाकर टिक गईं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू हुआ कैसे। इसकी जड़ में है एक बहुत ही तेज और सोचा समझा मिलिट्री एक्शन जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन लायंस रोर। देखिए हुआ ये कि चीजें इतनी तेजी से बदली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक ही सुबह अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। और निशाना सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं थे, नहीं, बल्कि उनके न्यूक्लियर साइट्स भी थे। और इसी पूरे मिशन को इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन लायंस रोर। और तभी एक ऐसी खबर आती है जिसने कह सकते हैं आग में घी डालने का काम किया। रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि इन्हीं शुरुआती हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने रातों रात इस पूरे संघर्ष का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो इतने बड़े अटैक के बाद जाहिर है सबकी नजरें ईरान पर थीं कि अब वो क्या करेगा। और जवाब बहुत जल्दी आया और बहुत जोरदार तरीके से आया। तो उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही था, ईरान का अगला कदम क्या होगा। क्या वो चुप रहेगा या फिर पलटवार करेगा। और ईरान का जो रिएक्शन था वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं था, बिल्कुल नहीं, वो आक्रामक था। उन्होंने न सिर्फ सीधे इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, बल्कि कतर, बहरीन और कुवैत में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस थे उनको भी निशाना बनाया। मतलब साफ था, ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक हमला और एक जवाबी हमला नहीं था। देखते ही देखते ये खतरनाक सिलसिला बन गया, एक ऐसा युद्ध जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हो ये रहा था कि दोनों तरफ से हमले रुके ही नहीं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर बम गिरा रहे थे, यहाँ तक कि तेहरान में जो तेल डिपो हैं, जो बहुत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे भी निशाना बनाया गया। और दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा था, वो भी मिसाइलों और ड्रोन से लगातार जवाब दे रहा था। तो ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये एक पूरी मुकम्मल जंग बन चुकी थी। अच्छा, अब जरा इस जंग के मैदान से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इसका असर पूरी दुनिया पर क्या हो रहा था। क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि जब मिडिल ईस्ट में आग लगती है तो उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करती है। और असर तो फौरन दिखने लगा। दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छूने लगे। पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन अपने पीक पर पहुंच गया। और शायद सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है, वो रुक गया। अब जब ये रास्ता रुकता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। ये जो चार्ट है, ये इस आर्थिक झटके को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। संघर्ष से पहले तेल की कीमतें कहां थी और बाद में कहां पहुंच गईं। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और कीमतों में ये उछाल यकीनन दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन शायद सबसे बड़ा खतरा तो अभी आना बाकी था। और वो खतरा था इस जंग के फैलने का, कि कहीं दूसरे गुट और दूसरे देश भी इसमें ना कूद पड़े। और हुआ भी वही जिसका डर था। हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में शामिल हो गया। ईरान के सपोर्ट वाले इस ग्रुप ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। और ये एक सीधा सिग्नल था कि अब ये लड़ाई और भी बड़ी हो रही है। तो इसका मतलब एकदम साफ था कि ये लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रही। रीजन के दूसरे प्लेयर्स भी इसमें खिंचते चले आ रहे थे और इससे हालात और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और अनसुलझे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि क्या ये मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध की सिर्फ शुरुआत है? खैर, इसका जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, इसका असर आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया महसूस करेगी।